तो गाइस आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक लैंप को दो विभिन्न स्थान से नियंत्रित किस तरीके से आप कर सकते हो। एक चीज़ और बता दें दोस्तों, जो आप आज की वीडियो देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, उन प्यारे बच्चों के लिए जिसका फर्स्ट ईयर है। 3 से 4 ज़्यादा से ज़्यादा 5 प्रैक्टिकल आपको लिखवाएंगे इस तरीके से। तो यदि आप इस तरीके से ये हेडिंग पढ़ लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में। तो जैसे कि हम आपको बता दें, जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल है वे हम आपको लिखवा देंगे, तो आप अच्छे तरीके से इन्हें प्रिपेयर कर सकते हो कि जिससे कि आपको प्रैक्टिकल में किसी की हेल्प की आवश्यकता ना पड़े। आपको आइडिया भी मिल जाएगा। देखो, ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल सेम टू सेम आ जाए, हो सकता है थोड़ा बहुत अलग हो। तो जो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं, पहले इस वीडियो को अच्छे तरीके से ध्यान से सुनना। यदि किसी को कोई समस्या रहती है तो कमेंट सेक्शन में पूछना, और जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो एक बार अपने ट्रेड प्लस ईयर ज़रूर बताया करो। आप ट्रेड बता देते हैं, ईयर छोड़ देते हैं, तो प्रॉपर तरीके से हमें जानकारी नहीं होती कि आप कौन सी ट्रेड से क्या मटेरियल चाह रहे हैं। ठीक है, जैसा कि सबसे पहला हमारा उद्देश्य क्या है एग्जाम में, उद्देश्य आएगा इस तरीके से, एक लैंप को दो भी स्थान से नियंत्रित करके पीवीसी कंज्यूड वायरिंग करना। अब कंज्यूड कह दो या कह दो एक लैंप को दो विभिन्न स्थान से नियंत्रित करना। अब 2 की जगह 3 भी कह सकता है, 2 भी कह सकता है। तो जिस तरीके से कहेगा उस तरीके से आपको लिखना होगा। सबसे पहले जो भी आपको पेपर में दिया होगा उसको ही आप उद्देश्य एज ए इट लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे कि आपने उद्देश्य में लिख दिया, एक लैंप को दो विभिन्न स्थान से नियंत्रित करने के लिए विभिन्न पीवीसी कंज्यूड वायरिंग करना। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम आपने कर दिया। अब दिक्कत आती है कि आपको इसमें ज़रूरत किस चीज़ की होने वाली है। तो सबसे पहले आप लिखोगे आवश्यक सामग्री। देखो, बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जो कि आपकी बिल्कुल सेम होती है, कॉमन होती है, जो कि आप हर प्रैक्टिकल में लिख सकते हो। जैसे कि क्या, कॉम्बिनेशन प्लायर, इलेक्ट्रीशियन नाइफ, वायर कटर, लाइन टेस्टर या फेस टेस्टर, ठीक है, वायर स्टीपर, आप इस तरीके से जो देख पा रहे हैं स्क्रू ड्राइवर। तो ये 5-6 चीज़ ऐसी होती है, मल्टीमीटर, जो आप हर किसी प्रैक्टिकल में लिख सकते हैं। उसके बाद डिपेंड करते हैं आपको क्या क्या चाहिए। अब जैसे इसमें आपको क्या चाहिए, 2 वे स्विच चाहिए, कितने चाहिए, 2 हैंडल मशीन चाहिए, पीवीसी वायर चाहिए, 100 वाट का लैंप चाहिए। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि किस प्रैक्टिकल में किस चीज़ की आपकी आवश्यकता है। तो ये कुछ टूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। उसके बाद आप क्या लिखोगे, क्रियाविधि। अब क्रियाविधि से पहले जो भी आपको बनाना है उसका सबसे पहले तो आपको डायग्राम बनाना है। जो अपने डायग्राम देख रहे हैं इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। ये हमारे पास एक लैंप है, क्या है दोस्तों, ये हमारे पास एक लैंप है। आप इसमें नाम मेंशन कर सकते हैं, लैंप। और ये आपके स्विच हुए S1 और आपका S2, ठीक है। ये आपके स्विच हो गए L1 और S1 और S2। ये आपके 2 वे स्विच है। 2 वे का मतलब होता है जिसके अंदर 3 पिन होती है। बिल्कुल अभी हम दिखाएंगे किस तरीके से, ठीक है ना। अब सबसे पहले इसकी क्रियाविधि देख ले। सभी सामान को सबसे पहले आपको कहाँ ले जाना है, जबकि आपकी वर्क बेंच होती है, कार्यस्थल कह सकते हैं, या वर्क बेंच पर, ठीक है। सभी स्थान को सबसे पहले कार्यस्थल पर ले जाए। सबसे पहले लेआउट तैयार करें। दोस्तों, जो आपको बनाना है, जैसे अभी हमने डायग्राम दिखाया है, तो सबसे पहले आपको उसका लेआउट तैयार करना है। लेआउट तैयार करने के बाद आपको कहाँ सी कौन सी चीज़ लगानी है वो आपको लिखना है। लेआउट के बाद वायरिंग बोर्ड पर मार्किंग कर दे कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ कनेक्ट करनी है। उसके बाद जो आपको पीवीसी गैंग बॉक्स या पीवीसी बोर्ड जो भी लगाने हैं, बॉक्स को, पेंच को अच्छे से तरीके से कस दे। परिपथ को देखकर स्विच व होल्डर लगाए। अब जैसे आपने परिपथ बनाया है, परिपथ का मतलब सर्किट होता है। जैसे आप सर्किट को देखोगे, सर्किट देखकर आपको ये लगाना है कि कौन सी चीज़ आपको कहाँ कनेक्ट करनी है। कनेक्ट का मतलब कौन सी चीज़, जैसे होल्डर है, होल्डर आपको कहाँ लगाने हैं, कनेक्शन आपको किस तरीके से करने हैं, स्विच आपको कहाँ लगाना है। तो सबसे पहले परिपथ को देखकर स्विच व होल्डर लगाए। अब स्विच व होल्डर के कनेक्शन करें। अब स्विच व होल्डर के कनेक्शन किस तरीके से करने हैं, जैसे कि परिपथ में दिखाया हुआ है। फिर होल्डर में 100 वाट का लैंप। अब जैसे कि आपको एग्जामिनर ने इसमें कुछ ये तो नहीं खोला कि कितने वाट का लैंप लगाना है, तो आप नॉर्मली 100 वाट का लैंप लगा सकते हो, क्योंकि मोस्टली प्रैक्टिकल आप 100 वाट के लैंप से करोगे, क्योंकि वे आपको आसान पड़ जाते हैं। उसके बाद सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से परिपथ को टेस्ट करें। देखो दोस्तों, आपने देखा होगा हम हर बोर्ड में आपको कहते हैं कि सबसे पहले किस चीज़ से टेस्टिंग करनी चाहिए, सीरीज बोर्ड से। क्योंकि सीरीज बोर्ड हमारा क्या करता है, जो हमारा फॉल्ट फाइंडिंग का खतरा होता है, जो फॉल्ट का फाइंडिंग नहीं, जो फॉल्ट का खतरा होता है उसे बहुत ही कम कर देता है, और जिससे कि हमें पता लग जाता है कि हमारे परिपथ में कुछ ना कुछ समस्या है। तो सबसे पहले फिर हम उस समस्या को दूर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सीरीज बोर्ड के माध्यम से परिपथ को टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब ये तो हुई इसकी क्रियाविधि। इस तरीके से आप
6, 7, 5 जो भी हेडिंग लिख सकते हो। डिपेंड करता है कि आपके पास कितना प्रैक्टिकल है, कितने में आपको लिखना है। तो उस तरीके से आप अपनी कॉपी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। बस ध्यान ये रखें कि आप एक तो साफ साफ लिखें और प्रॉपर हेडिंग के माध्यम से लिखें। अभी जैसे कि हमारे पास 2 हेडिंग हुई है, क्या सबसे पहले उद्देश्य, आवश्यक सामग्री और क्रियाविधि। अब 2 हेडिंग और है, उसके बाद है सावधानी। अब सावधानी में आपको क्या करना है, सावधानी का मतलब होता है कनेक्शन परिपथ को देखकर अच्छे तरीके से कसे। जो आपको कनेक्शन है परिपथ में देखकर कसने हैं, और कनेक्शन किसी भी प्रकार से लूज नहीं होने चाहिए। यदि लूज होते हैं, स्पार्क करते हैं, तो बाद में बहुत बड़ी समस्या आ जाती है, क्योंकि आपको भी पता है कि लूज के कारण ही शॉर्ट सर्किट अक्सर होता है। तो आप कनेक्शन कोई भी लूज नहीं रहने चाहिए, उसे प्रॉपर तरीके से कसने चाहिए, कनेक्शन परिपथ को देखकर कसने करने चाहिए। और उसके बाद आपकी लास्ट हेडिंग बनती है परिणाम। देखिए, आपकी सबसे पहली हेडिंग क्या हुई, उद्देश्य, दूसरी आवश्यक सामग्री, तीसरी क्रियाविधि, चौथी सावधानी, 5वीं परिणाम। बस यही 5 हेडिंग आपको लिखनी है। अब परिणाम में क्या है, जो भी आपने उद्देश्य में लिखा है, परिणाम में क्या लिखना होता है दोस्तों, परिणाम में लिखना होता है जो आपने उद्देश्य में लिखा है उसी का ही आपको परफॉर्म करके लिखना होता है। किस तरीके से, इस प्रयोग में हमने पीवीसी कंजोड़ वायरिंग करके एक लैंप को 2 विभिन्न स्थानों से नियंत्रित करने का अभ्यास किया। यानी कि आपने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से परफॉर्म कर दिया है। तो इस तरीके से आप इन चीज़ को देख सकते हो। देखिए, आपकी ये 5 हेडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने एक प्रैक्टिकल आपको बता दिया है, ठीक है। इसके बाद 3 से 4 प्रैक्टिकल और हम आपको बताएंगे ओनली फॉर फर्स्ट ईयर वालों के लिए। और आपको भी पता है कि आपके प्रैक्टिकल कब कब होने वाले हैं, 15, 16, 17 फर्स्ट ईयर और 18, 19 सेकेंड ईयर। तो अभी हम फिर फर्स्ट ईयर वालों के लिए बता रहे हैं 5 प्रैक्टिकल 102 दिन के अंदर आपको मिल जाएंगे। 5 के 5 प्रैक्टिकल आप उन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, और उसके बाद फिर सेकेंड ईयर वाले के भी 4 से 5 प्रैक्टिकल देंगे। उससे से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। देखो, प्रॉपर तरीके से आना ना आना वो अलग बात है। अभी इसमें कुछ चीज़ हमने छोड़ दी है, क्या, अभी जो सर्किट बना है उसको परफॉर्म किस तरीके से करना वो भी दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास 3 पिन यानी कि 2 वे स्विच है। इस तरीके से इसमें मल्टीपल तरीके से कनेक्शन किए हुए हैं। ये अलग अलग बोर्ड है जो कि हमने अलग अलग तरीके से कनेक्शन किए हैं, और ये अलग अलग लैंप इसमें लगाए हुए हैं। यानी कि 4 लैंप है, ये 4 अलग अलग माध्यम से गेट बनाए हुए हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, आप अच्छे तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं। जीने की वायरिंग हमने पहले बता दी थी, आपको किस तरीके से करना है वो हम एक बार आपको दिखा दें। जैसे कि दोस्तों, जो आपके पास बोर्ड है, तो सबसे पहले आपको इस वायर को इस वाले वायर में कनेक्ट करना है, और इस नीचे वाले वायर को इस नीचे वाले वायर के साथ कनेक्ट करना है। जो लैंप वाला वायर है ये आपको बीच में कनेक्ट करना है, इस बीच वाले में। और उसके बाद जो लाइन का एक तार बचा, लाइन का आप एक तार यहाँ लगा दोगे, यानी कि बीच वाले में लाइन का तार लग जाएगा, इस बीच में लाइन का तार आ जाएगा। यो ऊपर वाले के साथ कनेक्ट हुआ, ये नीचे वाले के साथ कनेक्ट हुआ। और जो दूसरा वाला हमारे पास बच के, मान लो हमने यहाँ फेस दिया, तो क्या बचा, न्यूट्रल। और न्यूट्रल आप इस लैंप के साथ डायरेक्ट जोड़ दोगे, तो आपके कनेक्शन जो है प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाएंगे। सबसे पहले आपको टेस्टिंग कहाँ करनी है, सीरीज बोर्ड के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, नई उत्साह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।